बाहर बुरखे में रखना चाहते हैं और घर में 12-12 बच्चे पैदा कर देते हैं, उनकी परमिशन नहीं लेते हैं। ऐसे तो लागू होना सही नहीं है। कहीं न कहीं अपनी आइडेंटिटी वही छुपाता है जिसके मन में कोई खोट होता है। इसका कल्चर बुरखे का, तो इस पे सवाल उठाना एक बहुत बड़ी बात है। जूती पहन लिया लेडीज की और जो है वो बुरका डाल लिया, किसको क्या पता ये मर्द है या औरत है। आज़ादी क्या है? बुरखे में ही थोड़ी आज़ादी है। आज़ादी तो सम्मान में है ना। घूंघट की प्रथा है तो घूंघट क्या होता है? साड़ी सभ्यता पूरे कपड़े होते हैं ना हिंदुओं में। यही थोड़ी है कि बस बुरखा पहन लिया सब काम हो गया तो वो हो गया। आप इस्लाम किसी पे थोप नहीं सकते हैं। आपको बुरखा पहनना है, आप अपने पर्सनल लेवल पे पहनिए, अपने घर में पहनिए। नमस्कार, मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ बतंगड़ में। देखिए, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरीके से कहा है कि वहाँ पे बुरखा बैन होगा और ये कहीं ना कहीं वहाँ की धार्मिक स्वतंत्रता और वहाँ की जो अपनी संस्कृति है उसके लिए सही है, और बाकी वो किसी को टारगेट नहीं कर रही है। वो कहने कि मैं किसी इस्लाम को टारगेट नहीं कर रही हूँ, ना ही मुस्लिम महिलाओं को। तो हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तानी महिलाएं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसी देश में बुरखा बैन होना, उस पर जुर्माना लगाना कहाँ तक की सही है, कितना गलत है, इनका अपना नजरिया क्या है। शुभ नाम क्या हो मैम आपका? मिनी मलिक। मिनी जी कहाँ से हैं आप? मैं शालीमार बाग से हूँ। शालीमार बाग से हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे मिनी जी? एक देश है इटली, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने अपने देश में बुरखा बैन करने का निर्णय लिया है, तो क्या कहना चाहेंगी, सही है या गलत है? और वहाँ पे जो भी कोई बुरखा पहन के विश्वविद्यालय कॉलेज स्कूल जाएंगी तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस चीज़ को लेकर? मैम मैं तो फिलहाल मैं ये कहूँगी कि जिनकी शुरू से उनकी जो स्टार्टिंग से जो परंपरा चलती आ रही है, वो अगर आपके टाइम में अगर कोई बदलना चाहेगा वो तो बदला नहीं जाएगा। जो स्टार्टिंग से हो रहा है वो अभी फिलहाल के लिए तो कोई बदला नहीं जा सकता है। अभी जैसे हमारे हिंदू धर्म में ही देखो, हिंदू धर्म में जो चीज़ मान्यता है वो चीज़ किसी के बदलने से तो बदलेगा नहीं। हिंदू धर्म में जो चीज़ चल रहा है वो चीज़ चल रहा है। लेकिन मैम स्कूल कॉलेज में जैसे कि हम बात करें, हिंदू लड़कियों की बात करें, वो जाती हैं यूनिफॉर्म में, जाती हैं ड्रेस में, जाती हैं जो भी उनका ड्रेस कोड होता है उसमें जाती हैं। अगर कोई लड़की बुरखे में जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको असमानता आ जाएगी, वो डिफरेंस आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ लागू होती है वो सब पे लागू होती है। ऐसे विदेश की भी बात है ये। नहीं मैम, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे स्कूल हो या कॉलेज हो उनकी एक यूनिफॉर्म होती है, तो यूनिफॉर्म आती है। अगर वहाँ पे मान लो कि 100 बच्चे जा रहे हैं, अगर 100 में से मान लो 90% अगर मतलब वो वर्दी में जा रहे हैं, जो उनकी ड्रेस होती है वो उसमें जा रहे हैं, बाकी अगर उसमें से 2-4 जो है अलग ड्रेस में आ जाए, 2-4 जो अलग ड्रेस में आ जाए, तो इंसान को ये मतलब ये लगता है कि भाई ये मतलब ये भेदभाव वाला है, ये अलग है, सिस्टम में है, ये इसमें है। तो उनमें उनके कहने का मतलब ये होगा कि अगर 100 कॉलेज में या स्कूल में आते हैं तो 100 जो है मतलब जो उनकी ड्रेस है वो उसी में आए हैं। तो मतलब विदेश में जो ये निर्णय लिया गया है, इटली है वो कोई हिंदू देश नहीं है, ना ही कोई कहा जाए मुस्लिम देश है, वो एक क्रिश्चियन का देश है। तो वहाँ पे अपने हिसाब से वो कल्चर लेके आना चाहते हैं। हालांकि सबकी अपनी स्वतंत्रता होती है, सबकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता होती है, कोई हिंदू है मुस्लिम है, अपने कल्चर और अपने संस्कृति के हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन जो स्कूल और कॉलेज है इन सब पे ये सारी चीज़ें लागू होना सही है? मैम फिलहाल में तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसे तो लागू होना सही नहीं है। ये नहीं है कि भाई सामने वाले ने अगर आगे से लागू कर दिया, लेकिन ये चीज़ भी सही नहीं है। ये चीज़ जो है सही नहीं है, मगर आप अगला आदमी लागू कर रहा है वो क्या सोच के कर रहा है, उनकी क्या मतलब राय है, नहीं है, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। बैन तो होना नहीं चाहिए। हर इंसान स्वतंत्रता है, सबको आज़ादी है जीने का, जो अपनी इच्छा हो अपनी तरीके से जी सकता है। ऐसे तो बैन करना किसी के ऊपर गलत है। देखिए, विचार ये है कि ये कहीं न कहीं ये आदेश और यह सरकार की पहल देश के नागरिकों में समानता दिखाने का एक प्रयास है। देखिए, आस्था अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है, दोनों आस्था। आप इस्लाम को मानते हैं तो आप इस्लाम को मान सकते हैं, इस्लाम किसी पे थोप नहीं सकते हैं। आप इस्लाम किसी पे थोप नहीं सकते हैं। आपको बुरखा पहनना है, आप अपने पर्सनल लेवल पे पहनिए, अपने घर में पहनिए, कहीं आप घूमने जा रहे हैं वहाँ पहनिए। लेकिन जो कहने का मतलब एक संस्थान है, जैसे मान लीजिए कि भाई ड्रेस क्यों किसी भी ऑफिस में, किसी भी संस्थान में, किसी विद्यालय में ड्रेस कोड क्यों तय होता है? इसलिए तय होता है कि जैसे मान लीजिए ऐसे भी लोग हैं जो 50,000 तनख्वाह तो पाते हैं, लेकिन वो अमीर के लड़के हैं, तो वो मर्सिडीज से आ सकते हैं और अच्छे पहन सकते हैं। मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो ड्रेस कोड इसलिए होता है कि उन बच्चों के अंदर में ये भाव ना हो
कि ये अमीर के लड़के हैं, हम गरीब के लड़के हैं। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई तक, जब तक आपकी पढ़ाई लिखाई हो रही है तब तक आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये नहीं आना चाहिए। आपको ये आना चाहिए हम भाई भाई हैं, हम दो सारे पढ़ रहे हैं। गुरुकुल की परंपरा क्या थी? राजा का भी लड़का, ब्राह्मण का भी लड़का, ठाकुर का भी लड़का, क्षत्रिय सबका लड़का, सारे एक ड्रेस में रहते थे, सबको एक डिसिप्लिन था, सब जा करके जो है वन में लकड़ियां लाते थे, सब करते थे, सबको एक पैरामीटर पे था, इसलिए सबके अंदर वो एक समानता थी, एक दूसरे का सम्मान था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे यहाँ भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, यूसीसी आया सेम पैटर्न पे, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा कि जेंट्स आरोपी, जेंट्स अभियुक्त जो है, तमाम आपसी फिल्मों में देखा होगा और आपने हकीकत में सुना भी होगा कि जो है बुर्का पहन करके, मान लीजिए 307 का उसके ऊपर एफआईआर है और जमानत करानी है, उसको बुर्का पहन करके क्या कहते हैं कि जो है वो जमानत कराने पहुंच गया, जिससे उसको पुलिस जो है वो क्या कहते हैं कि गिरफ्तार न कर पाए। जूती पहन लिया लेडीज की और जो है वो बुर्का डाल लिया, किसको क्या पता ये मर्द है या औरत है। ऐसे ही आप जो है क्या कहते हैं किसी शिक्षण संस्थान में जा रहे हो, डिग्री कॉलेज में जा रहे हो, तो आपके बुरखे की आड़ में कोई गलत व्यक्ति भी तो घुस सकता है उससे। आपको अपना चेहरा दिखाने में किस बात का? वैसे तो आप रील बनाइए, वैसे तो आप सब कुछ कीजिए, और आपको अपने शिक्षण संस्थान में अपने गुरु के सामने, अपने गुरु भाई के सामने आपको चेहरा दिखाने में किस बात की शर्म? कहीं न कहीं अपनी आइडेंटिटी वही छुपाता है जिसके मन में कोई खोट होता है, अदरवाइज किसी को इसकी आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है। और यह कहीं न कहीं, एक तरफ लोग कहते हैं महिलाओं का सम्मान, एक तरफ लोग कहते हैं महिलाओं का सम्मान, एक कौम के लोग, एक धर्म के लोग बाहर बुरखे में रखना चाहते हैं और घर में 12-12 बच्चे पैदा कर देते हैं, उनकी परमिशन नहीं लेते हैं। दूसरी बात, उसके बाद 3 तलाक 3 बार कह के उनको छोड़ भी देते हैं। 8-8 बच्चे लेकर के वो मारे फिर रही हैं। यहाँ पे आपको महिला का सम्मान नहीं आता, यहाँ पे आता कि उनको पर्दे में रहना चाहिए। सिंपल सी बात यह है, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को, कि आप अपनी आस्था का सम्मान कीजिए, अपनी परंपरा का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी परंपरा किसी पे थोपिए मत। भारत में रह रहे हैं या किसी भी देश में रह रहे हैं, उस देश के कानून को आपको मानना पड़ेगा। मैंने देखा मैम, बड़ी कभी टेंशन हो जाती है, क्षमा चाहते हो, एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने कई बार ट्रेन में मैंने जर्नी करी। एक कौम के लोग कभी ये नहीं देखते कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी हो जाएगी। मैं नवरात्र व्रत हुआ, चलो मान लो मैं नहीं रहता हूँ, कोई नवरात्र व्रत है 9 दिन का, व्रत करके जा रहा है, पता चला कि उसका ऊपर वाला है या नीचे वाला है आमने सामने, एक बार भी नहीं पूछते भाई साहब क्या मैं नॉनवेज खा सकता हूँ, वहीं बैठ करके जो है खाएंगे। आप कम से कम पब्लिक प्लेस पे आप जर्नी कर रहे हैं, वहाँ पे तो आपको कॉमन भोजन करना चाहिए। और भी लोगों से बात करें। आप जो है क्या कहते हैं कि अगला व्रत है और आप छुआ दिए उसको, उसके सामने बैठ के खा रहे हैं। आप अपने घर में जो मन करे भैंसा खाना भैंसा खाइए, बकरा खाना बकरा खाइए, लेकिन पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे आप जो है एज ए पैसेंजर काम कर रहे हैं, एज ए पैसेंजर जा रहे हैं, वहाँ पे आपको एक कॉमन फूड्स या एक कॉमन जो है क्या कहते हैं कि सिस्टम में रहने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है मैडम। हाँ जी, वहाँ के जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, पर वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर के हिसाब से सभी के साथ समान व्यवहार हो, इसलिए हमने लागू किया है। फिर भी इस पर दुनिया भर में राजनीति हो रही है, तब यूएनओ तक कह रहा है कि मानवता के लिए खतरा है और मानवता के तौर पर गलत चीज़ है। तो क्या मैडम सही बात है, बुरखे में ही थोड़ी है, इज्जत तो हर इंसान की वैसी होनी चाहिए, जरूरत थोड़ी है आज के टाइम पे अगर जीन्स पहनने और निक्कर पहनने उसमें इज्जत नहीं है। ये भी तो देखिए, बुरखे में क्या, अगर वैसे बुरखे में अगर इंसान बाहर जा रहा है, ठीक है, उसमें क्या पता चल रहा है, बुरखा पहन के अगर इंसान दूसरे घूम रहा है, क्या पता चल रहा है कि किसी की बहन है किसी की बेटी है, कम से कम बिना बुरखे में इंसान बता तो सकता है कौन है क्या है कहाँ से आई है। बुरखे में तो तुम एक सिर्फ भेष धारण ही कर रखा है कि अलग ही है कि हाँ भाई कुछ भी कर लो पर बुरखे के अंदर रहो, बाहर कुछ नहीं कर सकते तुम। अच्छा, एक और सवाल ये खड़ा होता है, क्या इंडिया में भी ये चीज़ मतलब हो सकती है या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि इंडिया में तो इस सारी चीज़ें बहुत भारी पड़ जाएंगी अगर इस तरीके से सरकार को अनाउंस। मैडम अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, धार्मिक स्वतंत्रता लोगों की चली जाएगी, लोग कहेंगे कि नहीं ये तो हमारी आज़ादी है। आज़ादी क्या है, बुरखे में ही थोड़ी आज़ादी है, आज़ादी तो सम्मान में है ना। हिंदुओं में भी घूंघट की प्रथा है, तो घूंघट क्या होता है, साड़ी सभ्यता पूरे कपड़े होते हैं ना हिंदुओं में, यही थोड़ी है कि बस बुरखा पहन लिया सब काम हो गया तो हो गया। फिर बुरखे में कौन सी इज्जत है ये बताइए। ये सही कदम आप बता रहे हैं कि इटली में जो ठीक है मैडम, वहाँ के प्रधानमंत्री। हाँ जी ठीक है। एक्चुअली ये बुरखे का मैंने इंडिया में ज़्यादा देखा है, तो बाहर में भी वो इस चीज़ को ना समझ पाए रिलीजन को,
क्योंकि वहाँ का कल्चर काफ़ी डिफरेंट है, तो मे बी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इट्स लाइक 50-50। इसमें मैं कोई कमेंट क्या ही करूँ। तो फिर भी कि हाँ, क्या आपको लगता है कि सरकारी संस्थानों पे जहाँ पे आप यूनिफॉर्म पहन के जा रही हैं और कोई और बुर्का पहन के आ रहा है, जो सब पे समान चीज़ें लागू होती हैं, तो वहाँ पे वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता लेके आ जाते हैं कि नहीं बुर्का पहनना हमारी आज़ादी है, जबकि आप यूनिफॉर्म में जा रही हैं, आपकी भी आज़ादी होती है कि ये बहुत पुराना है ये मुस्लिम्स का कल्चर बुरखे का, तो इस पे सवाल उठाना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इटली में बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक मैं इस पर क्या ही कमेंट करूँ। अच्छा, वहाँ की सरकार ने फैसला जो लिया है कि हाँ बुर्का जो भी पहन के आएंगे जुर्माना देना पड़ेगा, तो इस कदम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ऐसा गर्ल होने? वही बोला, अगर इंडिया में ये चीज़ होती तो ये तो बहुत बड़ी बात थी, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल इन इंडिया। बाहर में तो वो समझ ही नहीं पाएंगे इस चीज़ को, तो उनके अकॉर्डिंग वो ठीक है वो चीज़, बट देखा जाए मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव से तो वो गलत है।